आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी घमासान की। पहले स्पीकर पद पर हो हल्ले के बाद अब डिप्टी स्पीकर के चयन पर भी घमासान और टकराव के पूरे संकेत मिल रहे हैं। स्पीकर के बाद उपाध्यक्ष का चयन भी अब मत विभाजन के जरिए ही होगा। नंबर कांग्रेस के पास पूरे हैं, इसीलिए कांग्रेसी उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ नंबर ना होने के बाद भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सामने कर दिया है। यह तय है कि वोटिंग तो होगी, लेकिन दोनों तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि संसदीय परंपराओं को तार-तार किया जा रहा है। कौन इन परंपराओं को तोड़ रहा है? आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? ऐसे तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक के बाद एक मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिल रहा टकराव लगता है अभी और चलेगा। पहले स्पीकर के चुनाव पर हो हल्ले के बाद अब डिप्टी स्पीकर के चुनाव में भी हंगामे के आसार बनते दिख रहे हैं। नर्मदा प्रसाद प्रजापति को स्पीकर बनाने के बाद जहां कांग्रेस ने हिना कांवरे को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पद पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा का नाम आगे बढ़ाया है। अब गुरुवार को उपाध्यक्ष पद पर मत विभाजन से फैसला होगा। हालांकि दोनों प्रत्याशी अपना नाम आगे बढ़ाए जाने से खुश हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी। जो उपाध्यक्ष का पद है उसको भी मैं बहुत सम्मानीय पद है मेरे लिए और बहुत गंभीर भी है, और इतनी कम उम्र में मुझे जवाबदारी मिली। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, इसके पहले भी एनपी श्रीवास्तव जी वहाँ से विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, इसलिए मेरा तो ये बहुत सौभाग्य है कि वापस से ये पद हमारे पास आ रहा है। अगर मतदान होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि निर्णय अच्छा होगा। अपील करेंगे सबसे, और अंतरात्मा से सब लोग अपना विचार करें और मतदान करें। स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर के लिए दोनों सियासी दल तैयार हैं। ये तय है कि फैसला वोटिंग से ही होगा, लेकिन एमपी सरकार में कानून मंत्री पीसी शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ स्पीकर चयन के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। अगर वो प्रजापति जी का निर्विरोध चुनाव करा लेते तो उपाध्यक्ष उनका होना ही था, लेकिन अब क्योंकि उनने वॉकआउट कर दिया, महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में नहीं रहे, इसके चुनाव अध्यक्ष के चुनाव में वॉकआउट कर दिया, तो निश्चित तौर पर जब एक चुनाव हो गया तो दूसरा भी होगा। परंपराओं का असंसदीय परंपराओं का निर्वहन किया इन्होंने। संसदीय परंपराओं को तार-तार कर दिया कांग्रेस ने, और यदि उनमें दम थी, यदि उनके पास बहुमत था तो गुप्त मतदान करा लेते। गुप्त मतदान नहीं कराया, ये उनकी विफलता का परिचय है। तो अब क्या होगा उपाध्यक्ष के इलेक्शन के लिए? अब क्या होगा? हमारा तो यही कहना है कि वो गुप्त मतदान कराएं। पहले स्पीकर और अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग की नौबत आएगी। कई पुरानी परंपराएं टूट रही हैं और तल्खियां बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि यह टकराव खत्म कैसे होगा? विवेक पटैया के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। पंद्रह साल तक बीजेपी सत्ता में रही, बीजेपी की सरकार रही। पहले उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे 13 सालों तक। 15 साल बाद बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। हालांकि नंबर बहुत आसपास के हैं। 109 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और 114 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। कांग्रेस ने 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा किया और मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ। लेकिन सदन की जब शुरुआत हुई, शीत सत्र की शुरुआत हुई, तो उसके बाद से ही हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। हमने कल भी तस्वीरें देखी, जब अध्यक्ष पद पर जैसे ही एनपी प्रजापति के नाम के प्रस्ताव पढ़े गए तो उसके बाद यह आपत्ति बीजेपी ने दर्ज कराई कि उनके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यानी कि कुंवर विजय शाह के नाम का प्रस्ताव, जो 5वां प्रस्ताव था, वो क्यों नहीं पढ़ा गया, और इसके लिए वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद मत विभाजन की प्रक्रिया हुई और जाहिर तौर पर 120 वोट एनपी प्रजापति यानी कि नर्मदा प्रसाद प्रजापति के नाम पर पड़े और उन्हें विधानसभा का स्पीकर घोषित कर दिया गया। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। दीपक सक्सेना जो प्रोटेम स्पीकर हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। यह भूमिका दरअसल प्रोटेम स्पीकर के ऐलान के साथ ही शुरू हो गई थी।
बीजेपी का यह कहना था कि दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया, ये जानते हुए भी कि सदन में और भी कई वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं। इस पर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद सुगबुगाहटें इस बात पर भी शुरू हुई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले आपको बताया था कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है और अपना प्रत्याशी उतार सकती है। शाम आते आते यह खबर पुख्ता हो गई और उसके बाद अगले दिन कुंवर विजय शाह के नाम का प्रस्ताव भी सामने कर दिया गया, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, नामांकन हो गया। 5वां प्रस्ताव उनके नाम का था, लेकिन बीजेपी की शिकायत है कि प्रस्ताव पढ़ा नहीं गया। बीजेपी ने एक आरोप यह भी लगाया कि गुप्त मतदान की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और गुप्त मतदान अगर कराया जाता अध्यक्ष पद के लिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सरकार में दम नहीं था, इसी वजह से गुप्त मतदान नहीं कराया गया। कांग्रेस का यह कहना था, जब यह परंपरा 52 सालों से चली आ रही है कि जो पार्टी सरकार में होती है, सत्ता पक्ष की होती है, तो उसमें से ही एक सीनियर लीडर को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो फिर संसदीय परंपरा को क्यों तोड़ा गया, या मध्य प्रदेश में जो ये परंपरा चली आ रही है इस परंपरा को क्यों तोड़ा गया। अब इस बात पर भी आप जरा गौर करिए कि एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष होंगे। यह हो सकता है कि कमलनाथ सरकार ने और कांग्रेस ने पहले ही सोच रखा हो, लेकिन उपाध्यक्ष हिना कांवरे के नाम को आगे किया जाएगा, यह शायद कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था और कांग्रेस ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि अध्यक्ष पर उन्हें कांग्रेस वॉकओवर नहीं देगी। इसका जो सबसे बड़ा सबूत या उदाहरण मिलता है वो ये मिलता है कि जबकि मंत्रिमंडल का गठन मध्य प्रदेश में हुआ तो हिना कांवरे खुले मंच से इस बात पर नाराजगी जाहिर करती नजर आई कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, इसके लिए उनके समर्थकों में नाराजगी है। इसका मतलब साफ है कि हिना कांवरे को उपाध्यक्ष पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जाएगा। यह जानकारी या तो उन्हें थी नहीं या फिर उन्हें दी नहीं गई। अब इस बात की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं कि शायद कांग्रेस ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी ही नहीं थी और यही वजह है कि हिना कांवरे को अब जब उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया गया है, उनके नाम को आगे बढ़ाया गया है, तो इधर से भी एक नाम आगे बढ़ा दिया गया और वो नाम है जगदीश देवड़ा का। ये संसदीय परंपराएं आखिर कौन तोड़ रहा है, यह हंगामा क्यों बरपा हुआ है, आज ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस मीडिया सेल मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष और नेता सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं स्वागत करता हूं ऋषि पांडे साहब, आपका भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा ऋषि पांडे सर आपसे है और आपसे मेरा यह सवाल है सर, जब 52 साल से एक मानी हुई परंपरा चली आ रही थी दोनों दलों के बीच में कि जिसकी सरकार बनेगी, जिसके पास बहुमत होगा, अध्यक्ष उसका होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष को दिया जाएगा, ये तारतम्य, ये सामंजस्य बना रहेगा, तो फिर आखिर वो कौन है जिसने इन परंपराओं को तोड़ा है? ये टकराव मुद्दों का है या फिर ये अहम का टकराव है, 2 बड़े नेताओं के बीच का टकराव है? देखिए, एक चीज में हमको क्लियर करना पड़ेगा कि 52 साल का जो एक परंपरा थी वो परंपरा अध्यक्ष को लेकर थी, लेकिन उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की जो बात है वो 52 साल पुरानी उसकी परंपरा नहीं है, क्योंकि ये 1990 के बाद शुरू हुआ है ये दौर कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाएगा। 85 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, तब राजेंद्र प्रसाद शुक्ला स्पीकर थे और कन्हैयालाल यादव कांग्रेस के ही थे, वो डिप्टी स्पीकर थे और ये परंपरा का शुरुआत हुई 1990 में। और जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार ही, ब्रजमोहन मिश्रा स्पीकर बने और डिप्टी स्पीकर का पद तब श्रीनिवास तिवारी जो कांग्रेस के थे उनको दिया गया। उसके बाद से सतत ये परंपरा चली आ रही थी। इस बार जरूर ये परंपरा खंडित होती हुई दिख रही है। अभी मैं इस बात को लेकर पूरी तरह कंफर्म नहीं हूं कि उपाध्यक्ष बीजेपी का नहीं होगा। अभी भले ही चुनाव के लिए नामांकन भर दिया गया हो, रस्साकशी शुरू हो गई हो, कल जिस तरीके से माहौल बना विधानसभा के अंदर और वोटिंग की नौबत आई मध्य प्रदेश विधानसभा में लंबे समय के बाद स्पीकर के चुनाव को, तब ये जरूर लग रहा है कि अभी हिना कांवरे वर्सेस जगदीश देवड़ा के बीच में एक उपाध्यक्ष की फाइट होगी। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ जी का जो कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स वो आमतौर पर नहीं करते, एक लंबे समय का उनका जो राजनीतिक जो उनका जीवन है और जो एक संसदीय उनकी जो वो है, अब तक का इतिहास हम देखें तो उन्होंने बहुत ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन अपने इर्द गिर्द नहीं रहने दिया। इसलिए मुझे लगता है कि संभव है कि कल सुबह हिना कांवरे का वो नामांकन वापस करवा लें और जगदीश देवड़ा को निर्विरोध निर्वाचन की। इस पर मेरा एक सवाल आपसे और है ऋषि सर, कांग्रेस की ओर से गायब ही था। छोटा सा मेरा एक सवाल और भी है ऋषि सर, क्योंकि इस बात की संभावना या आसार बहुत कम लगते हैं कि कांग्रेस पहले से ठान के बैठी थी कि हम हिना कांवरे को या किसी को भी उपाध्यक्ष पद के लिए नाम आगे करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि बमुश्किल 1 हफ्ता पहले हिना कांवरे
सार्वजनिक मंच से नाराजगी जाहिर करती नजर आई कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा, उनके समर्थक नाराज हैं। यानी या तो उनको जानकारी थी नहीं या फिर उनको ये जानकारी दी नहीं गई थी, और यही वजह है कि ऐसा लगता है कि आनन फानन में और आवेश में आकर, इस बात से गुस्से में आकर कि अध्यक्ष पद पर कांग्रेस बीजेपी ने वॉकओवर नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने उपाध्यक्ष का नाम खड़ा किया। देखिए, हिना कांवरे महाकौशल क्षेत्र से आती है और महाकौशल क्षेत्र में बालाघाट और वो जो एरिया है वहां से कमलनाथ जी एक निर्दलीय को मंत्रिमंडल में ले चुके थे, प्रदीप जायसवाल को। तो वो जो संतुलन, जो क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा था, इसलिए हिना कांवरे का नाम ड्रॉप किया गया। अब उपाध्यक्ष का पद यदि चुनाव हो जाता है कल के दिन, और जिसकी संभावना है कि हिना कांवरे कांग्रेस को ही जीतना है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है तो जीत उनकी है। इससे कांग्रेस एक तीर से दो निशाने साध लेगी। एक तो महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, दूसरा एक ओबीसी महिला को भी इससे एक स्थान मिलेगा। तो ये एक स्थिति, और ये सही बात कर रहे हैं क्योंकि हिना कांवरे का दावा बहुत पुख्ता था। वो पुरानी विधायक है, वो एक यंग लेडी है और उनके पिताजी की शहादत है। आप देखेंगे कि उनको नक्सलियों ने जिस तरीके से उनके साथ वो हुआ था, तो कांवरे के प्रति एक हमदर्दी का भाव है। कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, सबके मन में वो तो है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखने के लिए प्रदीप जायसवाल को मंत्री बना दिया। उस जिले से दूसरे को भी लेना मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो सीटें बच रही है मंत्रिमंडल में, जो रिक्त पद है उसमें उनको निर्दलीय को सेट करना है, वो बीएसपी और सपा को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो अब जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अनुमति नहीं दे रही है कि वो किसी को मंत्रिमंडल में एक जिले से 2-3 लोगों को और ले सके, शामिल कर सके। ठीक है, मैं ऋषि सर आता हूं आपके पास। जाफर साहब, आपका फोन बज रहा था, क्या कुछ ऐसी खबर है क्या कि जिस तरफ ऋषि जी इशारा कर रहे हैं कि सुबह हिना कांवरे नाम वापस ले सकती हैं और यहां से कोई आप नया ट्रेंड सेट कर देंगे? देखिए, मैं अब शुरू से एक बात कह रहा हूं कि कमलनाथ जी की जो राजनीतिक जो कार्य क्षमता है, जो काम करने का तरीका है, वो एक सद्भाव में काम करना चाहते हैं। और मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की इच्छा थी कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो कांग्रेस का बने और उपाध्यक्ष जो बीजेपी का बने, और इस पे बात चल भी रही थी और इस पे कदम उठाए भी गए थे और इस पे बात भी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम कल हुआ और उसके बाद बहुमत होने के बाद भी जिस प्रकार से हंगामा कल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने किया और वॉकआउट किया, बुलाने के बाद भी वॉकआउट किया और उसमें भाग नहीं लिया, तो कल के बाद स्थिति जरूर बदली है। अब कल सुबह क्या होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं कमलनाथ जी की व्यक्तिगत निर्णय को अगर मैं कहूं तो उनकी इच्छा जरूर रही थी कि वो उपाध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी को दें, एक अच्छी परंपरा का निर्वहन करते हुए। लेकिन जो कल घटना घटी है उससे कुछ समीकरण बदले हैं, कल सुबह तक स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अभी तो नामांकन भर दिया है, तो अभी तो यही कहना पड़ेगा कि कांग्रेस स्टैंड है। ठीक है, देखिए, ये सियासत में सारी चीजें खुलकर नहीं कही जाती हैं। एक तरफ जाफर साहब ये भी कह रहे हैं कि नामांकन भर दिया है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ की जो कार्य पद्धति रही है उससे सब वाकिफ हैं, और वो कह रहे हैं कि सुबह का इंतजार भी करना होगा। तो इशारा समझ लीजिए, खुले तौर पर जाफर साहब भी नहीं कह पाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहन यादव जी, परंपरा दोनों तरफ से निभाई जाती है, ये बात जग जाहिर है। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास नंबर हैं और उन्होंने नंबर दिखाकर ही सरकार बनाई, तो फिर अगर आपको कांग्रेस पर भरोसा नहीं है या बहुमत पर शक है, तो विधिवत रूप से आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए जब वक्त आएगा। परीक्षा से पहले परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप कांग्रेस की? इस तरह का क्यों आप मजबूर कर रहे हैं कांग्रेस को, और परंपरा टूट रही है, ये आरोप आप पर लग रहे हैं? देखिए, बहुत प्लानिंग से ये घटनाक्रम ऐसा भरमाया गया है कि हमको खुद को आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस आखिर चाह क्या रही है। हमने जब अपनी कोई बात होती तो दल के नेता की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ना कोई विधिवत बात आई, ना उस पर संवाद हुआ। दूसरी बात, जब कांग्रेस की ने ये बात नहीं की तो हमने अपना जो स्पीकर का प्रत्याशी उसको सामने लाए। अब यहीं आकर कांग्रेस ने वो या प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से हमारे को प्रत्याशी भी सामने नहीं आने दिया, और आप कह रहे कि चुनाव क्यों लड़ लिया? अरे भैया, चुनाव लड़ने कहाँ दिया? ना चुनाव लड़ने दिया, ना हमको किसी स्थिति में। अब स्वाभाविक रूप से, इसीलिए हम तो स्वाभाविक रूप से जा रहे हैं कि कल अगर ये स्थिति बनेगी तो कोई बात नहीं, अगर आपको विपक्ष चाहिए ही नहीं तो हम हर स्थिति से निपटने के लिए भी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, कल हम उपाध्यक्ष का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं।
अब ये वापस वही स्थिति में लाएंगे तो आप ठीक है, कांग्रेस से उस ढंग से निपटेंगे। भाव सद्भाव दोनों तरफ से चाहिए। आपको जानकारी हो कि जैसे माननीय ऋषि जी ने सही कहा है, माननीय पटवा जी ने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दे करके ये स्वस्थ परंपरा चालू की थी। अब इसको बढ़ाने की जवाबदारी जिसको है उनको है, ना है तो कोई बात नहीं। अब ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप मोहन यादव जी, दरअसल कांग्रेस को आपत्ति है कि चुनाव की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए थी, आपने अपना प्रत्याशी खड़ा ही क्यों किया? देखिए, फिर वही दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ना आप जवाबदारी से बात करने को तैयार हो, ना आप अपने पत्ते बाहर खोलने को तैयार हो, ना आप सदन के अंदर प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से आपने हमको अपने उस प्रत्याशी को तो सामने लाए बिना ही एक तरफा अपना निर्णय ऐसा लगा दिया कि आपने डिक्लेयर कर दिया स्पीकर। अब इस पूरी व्यवस्था को कोई क्या कह सकता है? खैर वो बीती बात हो गई, अब अपनी उपाध्यक्ष की बात पे जाए। कल हमने, चूंकि आज भी हमने कहा कि हमारी तरफ से ये निर्धारित समय पे कोई बात नहीं है, तो हमारा तो उपाध्यक्ष के पद का दावा स्वाभाविक रूप से है और हम बात कर रखेंगे। जो होंगे, जितने वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसमें क्या आपत्ति? ठीक, ऋषि सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, उसके समर्थन में एक बात और भी जाती है कि हिना कांवरे के साथ दो पॉजिटिव पॉइंट्स सियासी तौर पर ये हैं जो आपने बताए भी कि एक तो ओबीसी वर्ग से आती हैं, दूसरी महिला हैं, लेकिन उनके सामने जो शख्स खड़ा है सर वो बहुत अहम है। 5 बार के विधायक हैं, 90 से विधायक चुनते आ रहे हैं, 90, 93, 2003, शायद 13 और 18 में भी विधायक रहे, 2-3 बार के मंत्री भी हैं। सर आपको लगता है कि उनके सम्मान में भी और एक स्वस्थ फिर से एक वो जो परंपरा तोड़ने के आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, ये इसलिए भी हो सकता है कि ठीक है हिना कांवरे चूंकि बहुत जूनियर रह जाएंगी उनके मुताबिक, देवड़ा साहब के मुताबिक, तो देवड़ा साहब को कम से कम उनके नाम पर वॉकओवर दे दे कांग्रेस और यहां से एक मिसाल पेश करे और वो बताए भी फिर मीडिया में आकर और जनता के बीच जाकर। दोनों संभावनाएं। देखिए, लोकतंत्र बहुत नंबर का गेम है। यदि चुनाव होते हैं तो नंबर के हिसाब से कांग्रेस जीत जाएगी, फिर जगदीश देवड़ा जी की जो सीनियरिटी अपनी जगह रह जाएगी और कांग्रेस के पास चूंकि 121 का आंकड़ा है, तो उस स्थिति में 120 हो गए स्पीकर का वोट उसी स्थिति में डलता है जबकि टाई होने की स्थिति हो, और 120 सदस्य उसके साथ 114 उसके खुद के, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा। इस तरह 120 का आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में है, जो कल के दिन हमने स्पीकर के चुनाव में भी देख लिया। जगदीश देवड़ा जी के साथ 109 विधायक है। कांग्रेस का जो पक्ष है उसमें कहीं नहीं दिख रही है। तो यदि हम उसकी वोटिंग की बात करते हैं तो हिना कांवरे लाख जूनियर हो, जगदीश देवड़ा लाख सीनियर हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव होंगे तो रिजल्ट सबके सामने होगा। पर यदि स्थितियां बनती है, कुछ अभी दिक्कत क्या है, जैसा मोहन यादव जी बता रहे थे कि उनकी तरफ से उपाध्यक्ष में कोई प्रस्ताव नहीं आया। दिक्कत यहां आ रही है कि पहले आप वाली स्थिति है। कांग्रेस इस बात का वेट करती रही कि बीजेपी की तरफ से वो आएगी, चलिए जो हो गया ठीक है, उपाध्यक्ष का पद हमको दे दीजिए। जब बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया तो कांग्रेस ने सुबह हिना कांवरे का नाम फाइनल कर दिया। अब स्थितियां क्या होती है, रात भर में क्या होता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस की ओर से वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस इस चुनाव को टाल दे और जगदीश देवड़ा को के लिए वॉकओवर दे दे, उनको अध्यक्ष बना दे। और ये भी खबरें हैं कि दरअसल बीजेपी में खुद 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये भी कहता है कि इस बारे में कमलनाथ से बात हो जानी चाहिए और उपाध्यक्ष बीजेपी का ही होना चाहिए। हालांकि चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि लगता है धड़ा तो ये चाहता ही था कि अध्यक्ष का चुनाव भी हो। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो भारी पड़ा और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लेकिन ये भी खबरें आने कि कमलनाथ से मुलाकात हो, बात हो, अपील हो, ये एक धड़ा चाहता है। अब उस पर कितना असर हुआ या बातचीत हो गई है अंदर खाने, ये भी कुछ जानकारी नहीं है। जाफर साहब, अगर ये मिसाल पेश करनी थी जो कल की जा सकती है, जो संभावित तस्वीर बनती है, तो फिर आप ये पहले ही कर देते कि आपने अध्यक्ष पद के लिए हमारे साथ कुछ भी किया हो, हमारा दिल बड़ा है, हम आपका उपाध्यक्ष बनाएंगे, बताइए किसको बनाना है। देखिए, मैं आपसे पुनः इस बात को बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार एक मध्य प्रदेश में सद्भाव की सरकार चलाना चाहती है और विपक्ष का पूरा सम्मान करना चाहती है। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, कमलनाथ जी भी लगातार ये बात कहते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं कमलनाथ जी का। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष का हर सहयोग लेने के लिए तैयार हैं, हर जगह पे विपक्ष हमको बताए, हम उनके हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि जो प्रकार का कल हंगामा हुआ, कहीं छोटी सी बात का बतंगा बना दिया गया, नियमों को गलत तरीके से पेश करने की बात की गई, 4 प्रस्ताव के आने के बाद 5वां प्रस्ताव नहीं आया, पहले 4 प्रस्ताव पर चर्चा, बल्कि दोबारा स्पीकर
स्पीकर ने यह भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम आपका भी शामिल कर लेते हैं प्रस्ताव, उसके बाद भी वॉकआउट कर देना कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक अच्छी वो नहीं गई है भारतीय जनता पार्टी की छवि, तो उसको देखकर ये निर्णय चल रहा है वरिष्ठ। नहीं खैर वो छवि का तो छोड़िए सर, एक दूसरे के लिए क्या छवि है वो तो खैर छोड़िए उसको। डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्यों छोड़िए आसिफ भाई, अरे सर विपक्ष में आप भी थे सर उस वक्त, आप कितनी छवि आप बीजेपी की अच्छी मानते थे, छुपा थोड़ी किसी से, अभी जुमा सर 1 महीने पहले की बात है। डॉक्टर मोहन यादव सर, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मेरा आपसे छोटा सवाल है सर, या तो सर आप उन परंपराओं को मान लीजिए, आप और कांग्रेस दोनों ही, जो अब तक आप लोगों ने मिल बांटकर बना रखी है और मध्य प्रदेश को एक अच्छा प्रजातांत्रिक एक प्रदेश बनाती है, एक अच्छी परंपरा दिखती है, या फिर जब आप नियम पर आएंगे तो फिर पूरी तरह से नियम पर ही आ जाइए, दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलेंगी? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमने अपनी भूमिका बहुत सुस्पष्ट तरीके से निभाना चालू कर दी। हमने कल भी ये बात रखी थी कि अगर आपने कहा कि चुनाव, तो हमको चुनाव में कोई गुरेज नहीं है, और आज भी जब अपना विपक्ष की बात है तो हमको आपत्ति नहीं, हम विपक्ष लड़ाने को तैयार है। अब आपके ऊपर है, चूंकि आप सरकार में हैं, आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां आपको बड़ा दिल करके आगे बढ़ने की जरूरत थी। आपने कल अपनी दिखाई दी कि आपने किसी पे सामने चुनाव की बात कर रहे, लेकिन सामने कोई प्रत्याशी नहीं, सिंगल आदमी कैसे चुनाव हो सकता है? नई परंपरा आपने खड़ी करी है, तो कोई बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया जाफर साहब, बहुत शुक्रिया ऋषि सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन यादव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, कल सुबह की 3 तस्वीरें हो सकती हैं, जिसमें सबसे जो प्रबल तस्वीर है वो तस्वीर ये दिख रही है कि अगर मत विभाजन की नौबत आती है, जैसा कि दिख रहा है, तो उसमें हिना कांवरे उपाध्यक्ष चुन ली जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर है। दूसरी तस्वीर जो इससे ज्यादा शायद सशक्त है और संभावित है, वो ये कि हो सकता है कि कमलनाथ कल सुबह हिना कांवरे का नामांकन वापस करवा ले, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जगदीश देवड़ा, जो उनसे सीनियर हैं, 5-6 बार के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो उपाध्यक्ष हो सकते हैं, और यहां से कमलनाथ एक संदेश आगे 5 सालों के लिए बीजेपी को भी दे सकते हैं, जनता को भी दे सकते हैं। और तीसरा, आप जानते ही हैं, सियासत है, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है जिसकी ना उम्मीद होती ना कयास होते हैं।